नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही बात होगी बारा की, जहां भगत सिंह स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय आमला में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत आमला सरपंच ईश्वर सिंह ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान हुआ। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों ने गांव में रैली निकालकर पढ़ाई के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। स्कूल परिसर में सरस्वती माता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने विविध प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सभी छात्रों को मिठाई और पुरस्कार वितरित किए गए और अंत में विशेष मध्याह्न भोजन कराया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम गुरुकुल बकानी में रामेश्वर आश्रम जी महाराज के 115वें अवतरण दिवस और 26वें पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर और सेवा प्रतिष्ठान समिति गुरुकुल बकानी के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कान में लगाने की, सुनने की मशीन, आर्टिफिशियल लिम्ब, पोलियोग्रस्त मरीजों के लिए स्टिक और बैसाखियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायक अनिल जैन, समिति अध्यक्ष मुकेश पटेल और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। दिव्यांगों को उपकरण पाकर खुशी हुई और सभी ने मानव सेवा के महत्व पर जोर दिया। कहाँ से पधारे आप? शिवपुरा से। शिवपुरा से। यहाँ क्या लेने आए थे? प्रवचन हटना आया था। प्रवचन। तो ये आपको क्या मिला? ट्राईसाइकिल? हाँ, साइकिल मिली। कैसा लग रहा अब आपको ये साइकिल मिली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका इंतजार कर रहे थे आप? कब से कर रहे थे इंतजार? अब 10 महीने हो गया। 10 महीना हो गया। अब तो बढ़िया रहा आपको? आने जाने में कोई सुविधा तो बढ़िया रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी कोई। आप कहाँ से आए? हमारा जीजना से रहना था। जीजने से। आपको ट्राईसाइकिल की जरूरत थी? हाँ, ये टेका से चल रहा है। तो लकड़ी के सहारे चल रहे थे आप। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी इनके सहारे हो गया। मैं बहुत नहीं, साइकिल मिल गई, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इनसे कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं होगी। खड़ा हुआ है, पाँव खड़े दुख रहे। बढ़िया रहा, अच्छा रहा, आपको साइकिल मिल गई। साइकिल मिल गई आपको, जरूरत थी आपको साइकिल की। क्या हो रहा है अपने पाँव में? काम तो करेगा। कहाँ से पधारे माँ साहब? देवरी से। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या शिविर में आए थे? आपको ट्राईसाइकिल की जरूरत थी? कब से जरूरत थी? कितने दिनों से? अब आपको मिल गई है, क्या चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं आएगी? आप कहाँ से बता रहे हो? जलावाड़ से। आपको ट्राईसाइकिल की जरूरत थी? तो ये क्या, कैसा लग रहा है? आप क्या अनुभव कर रहे हो? बढ़िया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। केलवाड़ा के भगत सिंह स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार मोहनलाल पंकज ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। छात्रों ने परेड करते हुए मंच को सलामी दी। छात्रों ने देशभक्ति और राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति दी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम में प्रशासक सरपंच रुक्मणी देवी, विनोद कुमार चंदेल, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत, वन विभाग अधिकारी दीपक सिंह, शेख आबिद, सदर हाजी ताहिर और स्कूलों के प्रधानाचार्य मंच पर मौजूद रहे। बारा केलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट।
दतिया में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिला पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश सुनाया। परेड में पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया, जबकि छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नगर के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर केंद्रित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शासन की जन कल्याणकारी और विकास कार्यों पर आधारित चलित झांकियां निकाली गईं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली झांकियों परेड टुकड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अधिकारियों, कर्मचारियों, लोकतंत्र सेनानियों, शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और गणमान्य जन मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। झांसी के गोसाईपुरा स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक और झांसी के एमएलसी रामतेज सिंगल द्वारा ध्वजारोहण से हुआ, जिसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों से परिसर गूंज उठा। नन्हे छोटे बच्चों ने स्वच्छता अभियान पर आधारित नृत्य, नाटिका, देशभक्ति, समूह गीत, योग और नृत्य प्रस्तुत कर भारत माता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का परिचय दिया। छात्रा छवि साहू ने 26 जनवरी के महत्व पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किया। प्रबंधक रामतेज सिंगल ने विद्यार्थियों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति सम्मान बनाए रखने की प्रेरणा दी। एमएलसी साहब, गणतंत्र दिवस की ध्वजारोहण क्या मैसेज है बच्चों के लिए, क्या संकल्प लिया? देखिए, सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस पर अपने इस विद्यालय के माध्यम से विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों को, बच्चों को, अभिभावकों को और इन सब के माध्यम से पूरे राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई संप्रेषित करता हूं। और जहां तक संकल्प की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि इस समय हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और हमारे प्रदेश का नेतृत्व महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, वो संकल्प हम लोगों का है। और उसी संदेश, उसी संकल्प के साथ हम लोग विद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। देश को कैसे हमें विश्व गुरु बनाना है, देश को कैसे 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, देश को हमें कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाना है। गणतंत्र दिवस सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की आप सभी को और हमारे देशवासियों को हार्दिक बधाई। विद्यालय में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम झंडारोहण के साथ शुरू हुआ था। माननीय हमारे आदरणीय प्रबंधक जी ने झंडारोहण किया। बच्चों ने विभिन्न तरीके से अपने नृत्य के माध्यम से अपने अंदर की जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसको प्रकट करने का कार्य किया। यहाँ प्रथम बार हमने वंदे मातरम, पूर्ण वंदे मातरम का जो कार्यक्रम था वो नृत्य के माध्यम से उसकी प्रस्तुति दी। उसकी हिंदी भी बच्चों को बताई, हिंदी भी बताकर बच्चों ने उस कार्यक्रम को उसको समझा कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है। दूसरी बात, एक विशेष कार्यक्रम जो प्रांगण में हुआ वो योगा के माध्यम से हमने नृत्य प्रस्तुति की। योगा और पिरामिड मिलाकर हमने, तो इस तरीके से एक मानसिक और शारीरिक संतुलन का कार्यक्रम विद्यालय में हुआ, जो भविष्य के लिए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक भी है कि वो कैसे अपने दिमाग और शरीर को समायोजित कर कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि तो हमारे प्रबंधक जी ही थे। उन्होंने प्रबंधक एमएलसी रामतेज सिंगल जी मुख्यमंत्री हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा भवन में राजा भोज परमार की जयंती समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बालिका शिक्षा को समाज के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य का आधार बताते हुए समाज से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों और राजकीय सेवाओं में नवनियुक्त अधिकारियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी, संत सतराम और आचार्य सत्यम गिरी ने मंगलाचरण किया, जबकि अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह पाल ने की। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा और कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारणा ने सामाजिक एकता को समाज की मजबूती का आधार बताया। कार्यक्रम में जेडीए के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर, महासचिव केवी सिंह चांदरख, मंदन सिंह, चंद्रवीर सिंह देनोक, राजेंद्र सिंह लीलिया, माधो सिंह उधट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। किसी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान श्रीमान एमएलए साहब,
और सभी सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी परमादरणीय बुजुर्गों और आज इस महाराज धीराज राजा भोज पवार की जयंती समारोह में सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और स्पेशली आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मारवाड़ राजपूत सभा भवन में। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां संस्कृति एकेडमी स्कूल कटरा डीग में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीसीएस अधिकारी सुशील पांडे मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश सिंह उर्फ राजू सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गंगाधर यादव ग्राम प्रधान डीग और अनिल सिंह ग्राम प्रधान अरई मौजूद रहे। अध्यक्षता अजय सिंह चौहान ने की। ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रबंधक सचिन सिंह और राम प्यारे यादव के द्वारा किया गया, जिसमें संस्था के वरिष्ठ सदस्य नीरज सिंह, प्रधानाचार्य राजकुमारी सिंह, अध्यापक लालमणि मिश्रा, ब्रिजेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र में चनैनी एसएलबी इंटर कॉलेज द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा और भव्य झांकियों ने मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति गीत और प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एसएलबी इंटर कॉलेज और नवजीवन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक निर्मल ने गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई दी और बच्चों को क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज ये बच्चे अपनी कला से देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं और भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। साथ ही देश की एकता और अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया। देखिए, हमारे विद्यालय एसएलबी इंटर कॉलेज चनैनी करछना की हर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें विद्यालय के अध्यापक छात्र छात्राओं के साथ ही क्षेत्रीय लोग और स्थानीय प्रशासन तथा मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इससे लोगों में राष्ट्र भावना प्रबल रूप से उत्पन्न होती है, जिससे कि हम संपूर्ण राष्ट्रवासी अपने इन राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से हम अपने देश के अमर शहीदों, सेनानियों इत्यादि को इसी अवसर पर उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमारे विद्यालय की हमेशा से रीति रिवाज परंपरा रही है। किनके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा है? ये विद्यालय किनके द्वारा चलाया? प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के श्रीरामपुर में लंबुआ तहसील क्षेत्र में समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल और इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को साइकिल, पंखा, टिफिन और बैग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नवनीत यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या सांसद अवधेश ने कहा कि प्रतिभा सम्मान बच्चों में उत्साह और आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ाता है। सुल्तानपुर सांसद रामभुवाल निषाद ने शिक्षा को सबसे बड़ी दौलत बताया, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने कहा कि ज्ञान की दौलत किसी से छीनी नहीं जा सकती। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, जितेंद्र वर्मा, पप्पू रिजवान, पृथ्वीपाल यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह का संचालन हरिकेश यादव ने किया। भैया, आज आप यहाँ किस तरह के कार्यक्रम था? आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत 6 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये छठा कार्यक्रम था, श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह, जो कि करीब 70 से 80 गांव के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम होता है, जिसमें उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जाता है साथ में। इससे क्या है कि क्षेत्र में शिक्षा को लेके जो गरीब, असहाय या जो भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उनके बच्चों की हम लोग हौसला अफजाई करते हैं, जिससे वो लोग हाई स्कूल और इंटर के बाद जब वो ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लगभग कितने छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया गया? लगभग 300 से 400 बच्चों का आज मेला यहाँ पे लगा था। फॉर्म तो हम लोग 1000 बांटते हैं, किंतु ये हमारे समाज का दुर्भाग्य या कहें अभी नवनीत का ये दुर्भाग्य है कि हम 1000 लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप लोग के सहयोग से अगर आने वाले कार्यक्रम में हम 1000 बच्चों को एकत्रित कर पाएंगे तो हम अपने कार्यक्रम को सफल समझेंगे।
आज प्रतिभा सम्मान समारोह था, नवनीत जी ने काफी अच्छा प्रयास किया, उस पर आपका क्या कहना है? नवनीत यादव जी को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। और नवनीत यादव जी समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और सपा के रीढ़ हैं, और वो अपना काम कर इसी तरह से सपा के पीडीए के लोगों को ये काम करना चाहिए और कर भी रहे हैं। ठीक है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के गांव गोपड़ी रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल और टैक्सी आमने सामने टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार राणा राम भील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 की टीम ने उन्हें बालोतरा अस्पताल पहुंचाया। बालोतरा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राणा की रिपोर्ट। भरतपुर में 77वें गणतंत्र दिवस का पर्व पुलिस विभाग द्वारा पूरे हर्षोल्लास, अनुशासन और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस लाइन परिसर स्थित क्वार्टर गार्ड में विधिवत ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान गूंज उठा और समूचा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों, जवानों एवं कर्मचारियों को मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में पुलिस बल के अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। गणतंत्र दिवस का ये समारोह भरतपुर पुलिस के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बना। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। स्थानीय नेता और अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए और नृत्य प्रस्तुत किए। स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। इस अवसर ने गंगधार क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया और देशभक्ति की भावना से पूरे क्षेत्र को भर दिया। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।